असुत धामा है जे भी समगावा है जे असुत कुछ ससुर लगे मेरे कुछ ससुर लगे मेरे कुछ साले कुछ मामा लगते हुई कुछ हमारे कुछ मामा लगते हुई कुछ हमारे और सुनो भैया बाणे ठाणो जू करण लगे भैया कट कट शीस गिरे कर रोवेगी मैया कन्हैया सामने जो खड़ा है ये हमारा भाई है ले धनुष बाण ठाड़ो जू करने लगे भैया कट कट शीस गिरे कर रोवेगी मैया कट कट शीस गिरे कर रोवेगी मैया लला कुछ मामा लगते कुछ हमारे कुछ मामा लगते कुछ हमारे कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं बहुत बुरा हमें श्राप लगेगा जो सब मर जाएंगे इनकी स्त्रियां हमें श्राप दे दी कोरोना मर जावे गो वो श्राप लगे भारी इन सब की रोई रोई के मर जावे घरवाली इन सब की अर्जुन समझा रहे हैं कन्हैया तुम्हें मालूम नहीं है कुर्मा जब सब मर जाएगा इनकी सबकी बिछिया उतर जाएंगे ये विधवा हो जाएगी मुझे श्राप लगेगा कुर्मा मर जावे गो मुझे श्राप लगे भारी इन सबकी रोए रोए के मर जावे घरवाली कुछ मामा लगते हैं कुछ कुछ मामा युद्ध हो रहा है
युद्ध में अर्जुन धनुष बाण ले खड़े, उधर कर्ण भी खड़ा है। घमासान युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध नहीं हुआ। कहते हैं 17वें दिन कौरव सारे मारे गए, सिर्फ दुर्योधन बचा था। दुर्योधन ये सोच रहा था कि हमारे सब भाई मारे गए और पांडवों को एक ना एक दो विचार कर रहा है, मन में सोच रहा है। इधर महात्मा सूत जी कहते हैं, सोनका ऋषियों, दुर्योधन ने विचार किया है कोई ऐसा करना चाहिए जो पांचों पांडव मारे जाएं। मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है। भागवत प्रेमियों, दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है और दुश्मन से जितनी दूरी बना के तुम रहोगे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और समझ लो दुश्मन तुमसे मिलने लगे, समझ लो कोई दार में काला। इधर दुर्योधन सोच रहा है हम क्या करें जो आज पांडव पांचों के पांचों जीवित हैं, कोई ऐसा करें जो पांडव मारे जाएं। अश्वत्थामा को बुलाया और कहा, भैया हम तुम्हें 5 गांव को मालिक बना देंगे और धन दौलत देंगे, हाथी घोड़ा देंगे, तुम जाओ पांचों पांडवों को सिर लेकर के आओ। अश्वत्थामा परिचय जी लालच में आ गया और लालच ये बहुत बुरी चीज है। महात्मा सूफी कहते हैं, सोनका ऋषियों, इधर अश्वत्थामा रात्रि के समय में तलवार लेके चला। इधर भगवान ने देखा है डेरों में पांचों पांडव सो रहे हैं, पांडवों को ले जाकर के अंत लिटा दिया और द्रौपदी के पांचों पुत्र को सुला दिया। अश्वत्थामा ने दूर से देखा, बाजी बा 17 दिन में काउल नए पांडव को मार पाओ, हम देखो 1 घंटा में मार के ले जाए। बहुत खुश हुआ, आगे बढ़ा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट लिए और ले जाकर के पहुंचा है दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने जो देखा है अश्वत्थामा पांचों के शीश लेकर के आ रहा, तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। धन है अश्वत्थामा, जो हमने नहीं कर पाया वो तुमने करके दिखा दिया। लाओ सबसे पहले मुझे भीम का शीश लाओ, जिसने मेरे जंघा को तोड़ दिया। अश्वत्थामा उन शीशों में देख रहा है, अब जब हमें भीम को शीश हुई तब तो मिले। भीम का पुत्र जो था भीम की तरह दिखाई दे रहा था, उन्नार था, उस शीश को दे दिया, कहा कि महाराज ये भीम का शीश है। दुर्योधन ने एक हथेली पे धरा, ऊपर से ऐसी दाब लगाई, शीश को चूरन बना दिया। दुर्योधन कहने लगा है अश्वत्थामा, अरे तुम पागल हो गए क्या? ये तो अगर भीम का शीश होता तो ये हथेली से चूर नहीं बनता है। युद्ध में हजारों सिर पर इस पे गदा बजे, इसका बाल बांका नहीं हुआ, ये हथेली से चूरन बन गया। लगता है तुमने बहुत गलत कर दिया। मुझे ये लगता है कि तुम पांचों पुत्रों के शीश काट के ले आए। तुमने बहुत गलत किया अश्वत्थामा। इन पुत्रों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? दुश्मनी हमारी थी तो पांडवों से, इन पुत्रों से नहीं थी। तुमने तो हमारे कुल का नाश ही बता दिया, आगे का संतान ही खत्म कर दी है। अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन एक बात कहूं,
कहो क्या कहना चाह रहे हो? अब तुम्हें याद आ रही है कुर्मा की? अरे जय यार तुम्हें पहले आ जाती तो ये महाभारत नहीं होता। पांडव कोई ज्यादा नहीं मांग रहे थे, 5 गांव मांग रहे थे। अब तो याद आई, सुन ले। अब तुम्हें न्याय और अन्याय दिखाई दे रहा है। अब ये पुल तुम्हें दिखाई दे रहा है। और सुन ले, और दिन की याद करो, द्रौपदी तुम्हारी बहू थी, बेटी के समान थी। सभा में तुमने वस्त्रहीन कर दिया। उस दिन कहाँ गए थे? घर के थे। और सुना,
अर्जुन घर पे नहीं थे, चक्रा व्यू रचवा दिया, अभिमन्यु को घेर के मरवा दिया। सुन ले सुदामा समझा करके कहने लगा दुर्योधन, अब जो याद आ रही है, जा याद अगर तुम्हें पहले आ जाती तो यहाँ तक महाभारत नहीं होता। लाखों के सिंगार उजड़े, लाखों विधवा हो गई और तुम्हारा भी कुरमा सारा बर्बाद हो गया। इधर महात्मा सूत जी कहते हैं, सोनका ऋषियों, दुर्योधन की दो तरीके से मौत हुई उसी समय। एक तो बड़ा खुश हुआ, खुश कब हुआ जब ये सुना कि हमें लगता है कि पांचों पांडवों की शीश है, तो बहुत खुश हुआ। उसी समय जब ये मालूम हुआ कि ये पांचों पांडव नहीं हमारे द्रौपदी के पुत्र हैं, तो दुखी हुआ। उसी समय दुख और सुख में दुर्योधन की मौत हो गई। इधर महात्मा सूत जी कहते हैं, सोनका ऋषियों, इधर बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि अर्जुन, बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, जब तक तुम नहीं चलोगे, हम साथ में नहीं चलेंगे, तब तक उनके प्राण नहीं निकलेंगे। पांचों पांडव द्रौपदी सहित भीष्म पितामह के पास में पहुंची हैं। जैसे ही भीष्म पितामह ने कन्हैया को आते हुए देखा तो मनई में प्रणाम किया, ये मुरली मनोहर तुम्हारी सारी लीला थी। सरसैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह अर्जुन से कहने लगे हैं, अरे सरसैया पर लेटे पितामह सोच करो बारी। सोच रहे हैं मैंने पक्षपात तो किया ही है, पांडवों के साथ में पक्षपात किया है, अब एहसास हो रहा है।